ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के प्रथम अध्याय के पहला ब्राह्मण चल रहा है। पहले ब्राह्मण के दो श्लोक जैसे हैं वो पूरे किए हैं। पूरा श्लोक जैसा तो नहीं है, लेकिन संख्या इनमें दी गई है, तो संख्या के आधार पर दो श्लोक समझ सकते हैं। दो पूरे किए हमने। कल के पाठ में हवि किसे कहते हैं ये आपने सुना है, क्योंकि ये प्रथम कांड हविर यज्ञ को लेकर के प्रस्तुत किया गया है। आह्वनीय और गार्हपत्य अग्नि के बीच में पूर्वाभिमुख खड़े होकर के या बैठ करके यजमान आचमन करता है, और आह्वनीय गार्हपत्य ये दो अग्नियां हैं, और तीसरी अग्नि दक्षिणाग्नि है, और उसके अतिरिक्त दो और अग्नियां होती हैं, आवसत्य और सभ्याग्नि। तो आह्वनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आवसत्य और सभ्याग्नि, ये 5 अग्नियां हैं। गृहस्थी को पांचों अग्नियों को बराबर निरंतर प्रज्वलित किए रखना होता है। आपको ग्रुप में शाहपुरा के राजा ने स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में जो दर्श पूर्णिमा से सृष्टि करवाए थे, उसके यज्ञ कुंड का चित्र यानी वीडियो आपको भेजा था, उसको आपने देखा होगा। वहाँ पर पांचों अग्नियों को एक साथ दिया है। वहाँ पर इसमें विकल्प है, जिन्होंने श्रोत सूत्र पढ़ा है उनको पता है। मुख्य रूप से तो यज्ञशाला में 3 ही अग्नियाँ होती है, लेकिन कोई कोई गृहस्थ विस्तार से अलग अलग स्थान ना देख करके, या यूँ समझ लीजिएगा उसके पास घर इतना बड़ा ना हो, छोटा सा हो, तो एक ही जगह पर व्यक्ति पांचों कुंडों को बना के रखता है। तो वो विकल्प में वहाँ पर ऋषि ने एक ही स्थान पर पांचों कुंडों को दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है पृष्ठ संख्या 3 पर। पिछले प्रसंग में ये स्पष्ट किया गया था कि जब व्रत लेता है यजमान, तो व्रत क्यों लेता है? अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए व्रत लेता है, संकल्प करता है, और उस संकल्प में उस व्रत में आचमन करता है। और आचमन जो है पवित्रता का द्योतक है, और संकल्प है स्वर्ग को प्राप्त करना। संकल्प है स्वर्ग को प्राप्त करना, चाहे वो स्वर्ग उत्कृष्ट जन्म हो या वो स्वर्ग जो है मुक्ति हो। मुक्ति को भी स्वर्ग शब्द से बोला जाता है, और जो उत्तम श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है अगला जन्म, उसको भी स्वर्ग बोला जाता है। दोनों में से एक प्रयोजन अवश्य होता ही है व्यक्ति का। तीसरा श्लोक है अतः संस्थिते विसृजते। अतः संस्थिते विसृजते। अतः जब यज्ञ पूर्णता की ओर जाता है तो संस्थिते का मतलब है समाप्त हो जाने पर,
जो याग यज्ञ जो प्रारंभ किया है उस यज्ञ के संस्थिते पूर्ण होने पर, यज्ञ समाप्त हो जाने पर, विसृजते, वो जो व्रत लिया था उस व्रत का विसृजते, विसर्जन करता है। विसृजते का अर्थ छोड़ता है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हो। व्रत छोड़ता है ऐसा अर्थ करना थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो विसृजते का अर्थ कर लीजिएगा, व्रत को पूर्ण करता है। विसृजते का अर्थ व्रत छोड़ता है ऐसा अर्थ ना लेकर के व्रत को पूर्ण करता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए। और व्रत क्या था? अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि वाला मंत्र से व्रत लिया था। अब वो कहता है अग्ने व्रतपते व्रतम अचारिषम, अग्ने व्रतपते व्रतम अचारिषम तद अशकम तन्मे अराधी इति अशकत। हि एतद् यो यज्ञस्य संस्थानम अगन अराधि, हि अस्मै यो यज्ञस्य संस्थानम अगन एतेन नु एव भूयिष्ठा इव व्रतम उपयन्ति अनेन तु एव उपेयात्। कहते हैं अग्ने व्रतपते व्रतम अचारिषम, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, हे व्रतों के पालक व्रतपति परमेश्वर, व्रतम अचारिषम, मैंने इस व्रत को अचारिषम पूर्ण किया। जो व्रत लिया था मैंने उस व्रत को अचारिषम करते हैं पूर्ण किया। तद अशकम, वो समर्थ हो पाया, मेरा व्रत जो है अशकम, समर्थ हो पाया। तत् में अराधी, और वह जो मेरा व्रत है वो अराधी सिद्ध हो गया, अराधी सिद्ध हो गया। यह सिद्ध हो गया या सिद्ध हुआ। अराधी में दीर्घ इकार है, संधि विच्छेद करेंगे तो एक ही अलग हो जाएगा। इति अशकत, ऐसा वो अशकत समर्थ हो पाया, वो यज्ञ जो है संपन्न हो पाया। फिर कहा है आगे ही एतद यो यज्ञस्य संस्थानम, ही निश्चित रूप से एतद यह जो यज्ञस्य यज्ञ का संस्थानम समापन है, ये जो मैंने यज्ञ का समापन किया है वो यज्ञ की समाप्ति को अगन प्राप्त हो गया है। और इतना ही नहीं है, अराधी, वो यज्ञ मेरा अराधी सिद्ध भी हो गया है। अराधी ही अस्मै, अस्मै उस यजमान के लिए वो जो यज्ञ है वो अराधी सिद्ध हुआ। यो यज्ञस्य संस्थानम, यो यज्ञस्य संस्थाम, संस्था में यहाँ पर यो यज्ञस्य संस्थाम, जो यज्ञ की समाप्ति है वो अगन पूर्ण हो गया है। एतेना, इसी यज्ञ के माध्यम से या इसी मंत्र के माध्यम से नु एव भूयिष्ठा, बहुत सारे लोग, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग, इव व्रतम उपयन्ति, इसी प्रकार से ये व्रत लेते हैं। इति अनेन तु एव उपेयात्, इसी के माध्यम से व्रत को लेना चाहिए, ये शब्दार्थ है। अब थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, आप सबको समझ में आ जाए। अथ संस्थिते विसृजते, यज्ञ पूरा हो गया है उसी को स्पष्ट किया जा रहा है। अथ इसके पश्चात संस्थिते, समाप्त होने पर, क्या समाप्त होने पर? यज्ञ समाप्त होने पर विसृजते, व्रत को पूर्ण करता है, ये बात कही है। और इस व्रत को पूर्ण करने के लिए वो एक मंत्र बोलता है, अग्ने व्रतपते व्रतम अचारिषम तत् अशकम तन्मे राधि, ये मंत्र का अंश है। तो ये जो मंत्र है ये यजुर्वेद का है।
यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 28वां मंत्र है। और जो पहले जो मंत्र बोला था वो प्रथम अध्याय के 5वां मंत्र था। अग्निव्रत प्रते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम। वो जो मंत्र था पहले, यानी दूसरे श्लोक में जो मंत्र दिया था वो यजुर्वेद का पहले अध्याय का 5वां मंत्र है। और ये जो मंत्र है अग्ने व्रतपते व्रतम अचारिषम तदशकम तन्मे राधि, ये यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 28वां मंत्र है। तो कहा है कि ये परमेश्वर, ये अग्निस्वरूप जगदीश्वर, आपको साक्षी बना करके आपके समक्ष मैंने ये जो व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? कि मैं अपने स्वर्ग को पाने के लिए व्रत ले रहा हूँ, आचमन कर रहा हूँ और अपने आप को अंदर से पवित्र कर रहा हूँ। तो अपनी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मैंने व्रतम अचारिषम, इस व्रत को कंप्लीट किया, पूरा किया। तद अशकम, और वो मेरा जो व्रत है वो अशकम, समर्थ हो गया। तन में अराधि, और वो मेरे लिए अराधि, सिद्ध हो गया। जो भी मैंने जिस उद्देश्य के लिए यज्ञ किया वो सिद्ध भी हो गया। ये बात कही जा रही है। फिर इति अशकद, ये निश्चित रूप से समर्थ हुआ। अशकद, ये यज्ञ जो है निश्चित रूप से समर्थ हुआ। ही एतद यो यज्ञस्य संस्थाम, एतद, ये जो यज्ञ का संस्था में, यज्ञ का जो समापन है वो समापन अगन, अगन का मतलब पूरा हो गया। यज्ञ का समापन भी निर्विघ्नता से पूरा हुआ है। और ही अस्मै अराधि, और इस यजमान के लिए वो जो यज्ञ है वो फल को सिद्ध करने वाला बना। यहाँ तक ये पूरा करके आगे कहा जा रहा है यो यज्ञस्य संस्थाम अगन, जो यज्ञ के संस्था को, यज्ञ की समाप्ति को प्राप्त होता है, यानी यज्ञ को निर्विघ्नता से पूरा करता है। वो कैसे पूरा करता है? एतेना, इसी मंत्र के द्वारा। किस मंत्र के द्वारा? एतेना का मतलब है उसी के द्वारा, अर्थात अग्ने व्रतपते व्रतम अचारिषम, इस मंत्र के द्वारा ही वो पूरा करता है उस यज्ञ को। नु एव, निश्चित रूप से, भूयिष्ठा इव, संसार में और भी जो लोग हैं, भूयिष्ठा का मतलब और बहुत सारे लोग, व्रतम उपयंती, इसी मंत्र के माध्यम से व्रत को ग्रहण करते हैं। अनेन तु एव उपेयात, और मैं भी ये कहना चाहता हूँ इसी मंत्र के माध्यम से व्रत को धारण करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आप सबको स्पष्ट हो गए जी? तीसरा श्लोक, आगे बढ़ता हूं मैं। अब इसी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे खंड में ये बोला है, दूसरे खंड में नहीं, हाँ पहले खंड में बोला है। पहले खंड में बोला है कि मनुष्य झूठ बोलता है, इसलिए वो व्रत ले रहा है कि मैं सत्य बोलने का व्रत ले रहा है। उसी बात को यहाँ और स्पष्ट किया जा रहा है चौथे अनुच्छेद में। द्वयम वा इदम न तृतीयमस्ति, द्वयम वा इदम न तृतीयमस्ति, दुनिया में दो ही विषय हैं। द्वयम का अर्थ होता है दो। द्वयम वै इदम, यह जो विषय है ये द्वयम, निश्चित रूप से दो ही होते हैं। न तृतीयमस्ति, तीसरा कोई विषय ही नहीं है। वो दो विषय कौन है? सत्यम चैव अनृतम च,
वो दो विषय कौन है? एक सत्य है और एक अनृत झूठ है, दो ही विषय है। अब इसी सत्य को और झूठ को आप पाप और पुण्य भी कर सकते हो, पुण्य पाप कह सकते हो, न्याय अन्याय कह सकते हो, धर्म अधर्म कह सकते हो, दो ही तो विषय है। दो ही विषय हैं, द्वयम व इदम, दो ही विषय हैं, न तृतीयम अस्ति, तीसरा कोई है ही नहीं है। सत्यम च एव अनृतम च, एक सत्य है और एक अनृत झूठ है। आगे कह रहे हैं सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्याः, जो सत्य है वो सत्य ही देव है, और जो अनृत है झूठ है वो झूठ ही मनुष्य है। यहां बहुत बड़ी बात कही जा रही है, सत्य बराबर देव, मनुष्य बराबर झूठ, ये इसका तात्पर्य है। यानी सत्य से देव बनता है, सत्य कारण है और देव कार्य है, झूठ कारण है और मनुष्य जो है उसका कार्य है। लेकिन कार्य कारण को एक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को संकेत किया था। अच्छा, ये तो हमने कुछ ही दिन हुआ है ना इसको प्रारंभ करके। मैंने संकेत किया था सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को याद आ रहा हो, कार्य और कारण को अलग अलग के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है और कार्य और कारण को एक रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ कार्य और कारण को एक बना करके प्रस्तुत किया गया है। सत्य जो है देव बनने का कारण है, यानी देव वो व्यक्ति बनता है जो सत्य बोलता है, तो सत्य कारण बन रहा है और देव जो है वो कार्य बन रहा है। लेकिन सत्य को ही देव बोला है, यहां पर कारण को ही कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको शास्त्र का। अन्नम वै प्राणः, यह उपनिषदकार ने बोला है, अन्नम वै प्राणः। अन्न को ही प्राण बताया गया है। अन्नम वै प्राण का बोला है, निश्चित रूप से अन्न ही प्राण है, और वहां पर भी कार्य कारण भाव है। हाँ जी, आप खाते पीते रहेंगे तो आपके प्राण चलते रहेंगे, और खाना पीना बंद कर दो तो प्राण नहीं रहेंगे। हाँ, याद रखना, इसलिए खाते पीते रहना चाहिए आपको। तो वहां भोजन को, अन्न को और प्राण को एक बना करके प्रस्तुत किया है, अन्नम वै प्राणः। अच्छा, लोक में भी आप ऐसे ही प्रस्तुत करते कई बार। जो कोई पुत्र होता है ना, बहुत बड़ा काम करता है, तो उस पुत्र को, ये पुत्र नहीं, ये तो पिता है, ये तो पिता का प्रतिरूप है, ये पिता ही है। जैसे इसका पिता जो है बहुत महान था और ये भी वैसा ही है, अब उसको पुत्र ना बोल करके ये उसी को पिता बोल देते हैं। ये पुत्र नहीं, ये तो पिता है, ऐसा बोल दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अन्नम वै प्राण, उदाहरण में अन्न को ही प्राण बोला है, क्योंकि अन्न खाते रहो तो प्राण बना रहेगा। अन्न को और प्राण को एक बना करके बोला गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी सत्यम चैव अनृतम च सत्यमेव देवा, सत्य को ही देव बोला जा रहा है, जबकि सत्य तो कारण है और देव उसका कार्य है। सत्य बोलने से ही देव बनता है। कार्य हमेशा उत्पन्न होता है, याद रखना, कार्य हमेशा उत्पन्न होता है। देवत्व को उत्पन्न किया जाता है, पहले से कोई देव नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है, और सत्य से बनाया जाता है, और असत्य से मनुष्य को बनाया जाता है, इसलिए उसको अनृत कहा है। तो सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्याः, ये बात आपके सामने आ गई। अब कहते हैं इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि इति तत् मनुष्येभ्यो देवान उपैति।
ये महत्वपूर्ण बात है। इदम अहम अनृता सत्यम उपैमि। इस इदम अहम, अहम मैं, इदम अनृता, इदम ये जो झूठ बोलता रहता हूं मैं जीवन में, तो इस को मैं अर्थात इस अनृत को छोड़ करके सत्यम उपैमि, सत्य को प्राप्त होता हूं। वह मैं, इदम अहम, वह मैं, अनृतात इस झूठ से हट करके, झूठ को पीछे छोड़ करके, सत्यम उपैमि सत्य को प्राप्त हो रहा हूं, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बन रहा हूं। इति ऐसा मंत्र को बोल करके तत् मनुष्येभ्यो देवान उपैति, वो मनुष्यत्व से हट करके देवान उपैति, देवत्व को प्राप्त होता है। मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त होता है। आप में से जिन लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है, याद आ रहा हो आपको, योग दर्शन में एक ऐसा प्रसंग था, वहां दो उदाहरण दिए, अश्विनी कुमार का और नंदीश्वर का। आप में से कई लोग हैं जो योग दर्शन पढ़े हैं, याद आ रहा है आपको। जब पुण्य कर्म करता है तो वो देवत्व को प्राप्त होता है, वो देव बन जाता है, और जो पाप करता है, इतना पाप करता है, वो नरक को प्राप्त होता है। वहाँ पर स्पष्ट लिखा है वो नरक को प्राप्त होता है। उसका उदाहरण दिया है जैसे नहुष। नहुष एक राजा था, तो वो राजा का अहंकार इतना था उसके अंदर, राजापन का, और वो ऐसे ऐसे कर्म कर दिया है तो आगे जाकर के वो नरक में चला गया, जीते जी नरक में गया। इसका अर्थ है राज्य छूट गया उससे, और राजा से रंक बन के इधर उधर घूमता रहा, दुखी हो गया जीवन में। और जो मनुष्य साधारण था, वो इतना नेक कर्म किया है और वो देव बन गया। जो व्यक्ति शरीर में रहता हुआ, उसी योनि में रहता हुआ, दूसरी योनि में नहीं जा सकता। नरक में गया का मतलब है वो, उसका जीवन ऐसा परिवर्तित हो गया, अब वो मनुष्यत्व को छोड़ करके बिल्कुल क्षुद्र जंतु जैसे दुखी रहते हैं, ऐसा बन जाता है। ये उसका यही तात्पर्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त होने का मतलब मनुष्य शरीर से निकल करके कोई देव शरीर होता होगा, उसमें प्रवेश किया हो, ऐसा नहीं है। मनुष्य ही रहता है, योनि तो मनुष्य का ही है, लेकिन अब उसको मनुष्य नहीं बोला जाएगा, उसको देव बोला जाएगा। तो यही इसका तात्पर्य है। वह यह व्यक्ति यजमान अनृतात सत्यम उपैमि, वो अनृत से, झूठ से सत्य की ओर प्राप्त होता है, अर्थात मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त होता है। ये इसका तात्पर्य है। अगले अनुच्छेद में जा रहा हूं जी। स वै सत्यम एव वदेत। इसलिए ऋषि कहते हैं स वै सत्यम एव वदेत, वह यजमान जो है सत्य को ही बोले। स वै निश्चित रूप से वह यजमान सत्यमेव वदेत, सत्य ही बोले। एतद् हा वै देवा व्रतम चरन्ति यत् सत्यम, वह ये जो देव लोग होते हैं, व्रतम चरन्ति, वो व्रत का आचरण करते हैं, वो व्रती होते हैं। जो जीवन में व्रती नहीं होता है, व्रत ग्रहण नहीं करता है, उसके लिए वेद कहता है अव्रतो अमानुष। जो व्रती नहीं है, जो व्रत ग्रहण नहीं करता है, जीवन में व्रतों को धारण नहीं करता, नियमों को धारण नहीं करता है, ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य शरीर में रहता हुआ भी पशु माना जाएगा, ऐसा वेद कहता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर एतद् हा वै देवा व्रतम चरन्ति, ये जो देव होते हैं वो व्रत का आचरण करते हैं, व्रती बनते हैं। और वो व्रत क्या है? यह सत्यम, सत्य ही उनका व्रत है। तस्मात् ते यशः, इसलिए वो यश को प्राप्त होते हैं। हाँ जी, आपने बहुत सुना होगा राजा हरिश्चंद्र के बारे में।
बहुत सुना होगा। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको हरिश्चंद्र राजा के बारे में पता ना हो। देखिए उनका यश आज तक है, पता नहीं किस जमाने में हुए होंगे राजा हरिश्चंद्र। जो सत्यवादी होता है उसका बहुत बड़ा यश होता है, वो महान बन जाता है, वो आगे बढ़ता है जीवन में। इसलिए कहा जा रहा है यह सत्यम, जो सत्य है वही व्रत है, और उस व्रत को, सत्य रूपी व्रत को देव लोग अपने जीवन में उतारते हैं। तो इसलिए कहा देवा व्रतम चरंती, देव जो है व्रत का आचरण करते हैं, व्रत को जीवन में उतारते हैं। तस्मात् ते यशः, इसलिए वो लोग यश को प्राप्त होते हैं। फिर कहा यशोह भवति या एवं विद्वान सत्यम वदति। अब हमारे लिए बोला है, यदि कोई अपने आप को विद्वान मानता है, यशोह भवति, उसका भी यश हो जाता है। यश यशोह भवति, निश्चित रूप से उसका भी यश होता है। यह एवं, जो व्यक्ति, एवं इस प्रकार, कौन? विद्वान। यह एवं विद्वान, जो कोई यह विद्वान सत्यम वदति, सत्य बोलता है। जो कोई भी अपने आप को विद्वान, समझदार, बुद्धिमान मानता है, यदि सत्य बोलेगा वो भी यशस्वी बन जाता है, उसका भी यश पर्याप्त होता है। और यश को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, यश होना चाहिए जीवन में। यानी व्यक्ति का गुणगान करने वाले लोग होने चाहिए, तभी तो यश होता है ना व्यक्ति का। यश का मतलब वही है ना, कीर्ति, नाम। देखिए नाम अपने आप होता है। यदि कोई व्यक्ति सद आचरण करता जाता है तो उसका नाम अपने आप होता है। तो यश होना चाहिए, यश के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो अग्निहोत्र करते हैं, वहाँ आचमन करते हैं, वहाँ पर भी सत्यम यशः, वहाँ पर भी बोला है, जो सत्यम यश, जो सत्य के अनुसरण करता है उसको यशः, यश प्राप्त होता ही है। तस्मात् ते यशः, इसलिए वो देव लोगों का यश होता है। और यशोह भवति या एवं विद्वान सत्यम वदति, और जो विद्वान इस प्रकार सत्य बोलता है उसका भी यश होता है, वो भी यशस्वी होता है। आगे बढ़ता हूं जी, अगला अनुच्छेद 6। अथ संस्थिते विसृजते। अभी पूरा नहीं किया है, इसको व्यापक रूप से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ऋषि कि जो यज्ञ है वो यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है। जिस यज्ञ के लिए वो संकल्प लेता है, व्रत लेता है सत्य बोलने का, वो छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है, जीवन रूपी यज्ञ है यहाँ पर। अथ संस्थिते विसृजति। हाँ जी, रवि जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी राजा हरिश्चंद्र जी हुए ना जी, वो सत्य का पालन किए ना स्वामी जी जी। फिर अंत में उसका दुस्थिति कैसा होता स्वामी जी? वो उसका चरित्र दिखाते ना। हाँ जी, वो आप लोग ही करते हैं उसकी ऐसा। उसकी वो झूठ है क्या स्वामी? वो झूठ नहीं है, वो दिखाया जा रहा है। जो सत्य बोलता है उसको जीने नहीं देते ना लोग, जैसे आप लोग जीने नहीं देते सत्यवादी लोगों को। क्यों जी? आप लोग जीने नहीं देते का मतलब है दुनिया के लोग उसको जीने नहीं देते, सत्यवादी को व्यवस्थित रहने नहीं देते। तो वो प्रक्षिप्त नहीं था स्वामी जी? वो नहीं, प्रक्षिप्त तो किस बात का प्रक्षिप्त है? वो बाद में शव को जलाने का वो पूरा वो स्थिति में आ जाते उन्होंने। ऐसा है जब सत्य बोलता है तो उसका सब कुछ ले लिया लोगों ने, अब तो वो करोड़पति से रोड़पति बन गए। अब क्या करेगा? कुछ तो काम करेगा ना, तो काम भी नहीं दे रहे हैं उसको, तो ऐसी जगह काम मिल गया उसको, तो वहाँ पर शव जहाँ जलाया जाता वो काम मिल गया, वहाँ रह करके अपने जीवन यापन किया है, ऐसे समझ लीजिएगा ना। मैंने वो एक बात बोली आपको
आप लोग ही ऐसा करते हैं, यानी दूसरे को असत्य मार्ग में ले जाने वाले आप लोग होते हैं। जैसे कि अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे बेसमय आ गया मैं आपके घर में, और आप क्या करोगे? मेरे कदम रखते ही फ्रिज खोलते हो आप, कुछ ला के ट्रे में लग करके लाते हो जी, ये खाओ जी, ये पियो जी, ये करो जी, वो करो जी, ठीक है ना। और मैं मना करता हूं तो फिर भी ऑफर करते रहते हो। जब मना किया एक ने तो फिर वापस बार बार क्यों कहते हो? हाँ जी ये पी लीजिएगा, नहीं नहीं मैं नहीं पीता, नहीं नहीं थोड़ा पी लो क्या होगा, हाँ जी ये खा लो, नहीं नहीं थोड़ा सा खा लो ना। तो हम लोग जो है ना, जो सत्य के रास्ते पे चलने वाले होते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं आज भी। यानी मैं तो बिगड़ा हुआ हूं, क्यों ये क्यों सुधरे, उसको भी बिगाड़ दूं। ये जो मानसिकता है ना, आपको अजीब सा लगेगा, मतलब आप चाह करके उसको बिगाड़ना चाह रहे, ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं है। लेकिन हमारी क्रिया है ना, वो उसी दिशा में। हम एक बार सुनते नहीं, एक बार कहने पर नहीं सुनते। अजी वास्तव में वो भूखा होगा तो 2-4 बार कहेंगे तो शायद खा लेगा। अब उसका दोष है, भूखा होकर के भी नहीं खा रहा तो उसका दोष है ना, क्योंकि वो भी असत्य को स्वीकार किया हुआ है, और हमने भी असत्य को स्वीकार किया। चोर चोर मुसेरे भाई, सीधे रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते हम लोग? नहीं खाना है तो वास्तव में नहीं खाना वो बोलो, अगर खाना है तो वास्तव में खाओ। लेकिन हमारा जो व्यवहार होता है वो सारा व्यवहार ऐसा ही होता है, असत्य व्यवहार। मन में कुछ रखते हैं, वाणी में कुछ बोलते हैं, और जब करने की बात आए तो कुछ और ही कर देते हैं। ये व्यवहार उचित नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। अच्छा जी, अगर कोई कहीं जाए तो अगर कोई ऑफर करे तो एकदम खा लेना चाहिए, ये कोई शिष्टाचार थोड़ा होता है। अच्छा शिष्टाचार वो नहीं होता है तो दुष्टाचार क्या होता है फिर? मतलब शिष्टाचार आप उसको मानते हैं कि 10 बार ऑफर करो और 10 बार मना करो, 11वें बार खा लो, इसको शिष्टाचार आप मानते हैं, यानी शिष्ट लोगों का आचरण है। फिर दुष्टाचार किसको कहते हैं? तो हमारा जो जीवन है ऐसी चल रही है, आप देखेंगे जीवन में हम बोल क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल असत्य रास्ते पे जा रहा है। इसलिए तो हम मनुष्य बन गए। इसी मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त होना है, यही प्रक्रिया बताई जा रही है। स वै सत्यमेव वदेत, उस व्यक्ति को सत्य ही बोलना चाहिए। एतद् हा वै देवा व्रतम चरन्ति, ये देव लोग इस व्रत को अपने जीवन में आचरण में लाते हैं। यह सत्यम, जिसको सत्य कहते हैं। तस्मात् ते यशः, इसलिए उनका यश होता है। और ऐसा ही जो कोई भी विद्वान करता है उसका भी यश होगा, ये बात कही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे कह रहे हैं, अथ संस्थिते विसृजते, अथा उसके पश्चात संस्थिते, यज्ञ के पूरा हो जाने पर विसृजते, वो व्रत को पूर्ण करता है। ये जो बात कही है उसी को यहाँ विस्तार से कहा जा रहा है। इदम अहम य एव अस्मि सो अस्मि। इदम अहम, यह जो मैं हूं, इदम अहम, यह जो मैं हूं, यह एव अस्मि, जो मैं था, सो अस्मि, वो ही हूं। जो आदमी था पहले, व्रत लेने से पहले, व्रत लेने के बाद भी वही हूं ना, मनुष्य तो बदलता नहीं। इदम अहम यह एव अस्मि, वह यह जो मैं हूं, ये यह एव अस्मि, जो था, जो हूं, सो अस्मि, वही हूं, जो हूं वही हूं, इसका शाब्दिक अर्थ है। इति अमानुषः इव एव एतद् भवति, कहते हैं इति अमानुष इव एतद् भवति। बहुत अच्छी बात कही, अमानुष इव, ऐसा जो बोल रहा है वो अमानुष इव, अर्थात मनुष्य से भिन्न होता है। अमानुष इव एतद् भवति, वो मनुष्य से भिन्न हो जाता है।
ऐसा बोल करके अपने आप को मनुष्य से भिन्न कर रहा है। अमानुषा का मतलब है मनुष्य नहीं हूँ, पशु हूँ, ऐसा नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि मनुष्य से भिन्न, ये जो किसी शब्द के पहले आकार जुड़ता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द बन जाता है। जैसे विद्या के पहले आ जुड़ गए तो अविद्या, तो विद्या से पहले जब आ जुड़ता है तो वो अविद्या बन जाती है। तो उस अविद्या के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कोई एक ही अर्थ को लेकर के चलेगा ना, वो धोखे में रहेगा, क्योंकि विद्या से भिन्न अर्थ को भी कहता है और उल्टे अर्थ को भी। एक ही शब्द अनेक अर्थों को प्रस्तुत करता है। यदि उस विद्या के आगे आकार जोड़ दो, वो अविद्या के अनेक अर्थ निकलते हैं। फिर उन अनेक अर्थों में प्रसंग के अनुसार वो अर्थ लेना होता है। ऐसा प्रसंग आता है जहां मूर्खता का विषय हो, अगर वहां अविद्या बोलेंगे तो उस अविद्या का अर्थ मूर्खता बनेगा। और एक ऐसा प्रसंग आता है मुक्ति की ओर जाने का प्रसंग आता है, तो वहां अविद्या का अर्थ कर्म हो जाता है, उपासना हो जाता है। अविद्या शब्द का अर्थ कर्म उपासना बन जाता है। तो एक ही शब्द अनेक अर्थों को प्रस्तुत करता है अलग अलग प्रसंगों में। तो यहाँ पर अमानुषा का अर्थ मनुष्य से भिन्न, अर्थात वो देव हो जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इति अमानुष इव एव तद्भवति, वो मनुष्य से भिन्न बन जाता है, अर्थात देव बन जाता है। यद व्रतम उपैति, क्योंकि वो व्रत को प्राप्त कर रहा है, व्रत को धारण कर रहा है। यद व्रतम उपैति, क्योंकि वो व्रत को धारण कर रहा है, इसलिए वो अमानुष इव, वो मनुष्य से भिन्न बन जाता है। नहीं तद अवकल्पते यद ब्रूयाद इदम अहम सत्याद अनृतम उपैमि इति। नहीं तद अवकल्पते, वो ऐसा नहीं बनता है, वो ये नहीं कहना चाह रहा है। यद ब्रूयाद, जो ये बोले, इदम अहम सत्याद अनृतम उपैमि, मैं अब इस सत्य से फिर वापस झूठ को प्राप्त हो रहा हूं, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। क्या कहना चाह रहे, इसको समझने का प्रयत्न करना है। जब यज्ञ पूरा होता है तो कहा अथ संस्थिते विसृजते, अब व्रत को छोड़ रहा है। तो व्रत को छोड़ रहा है का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सत्य से वापस झूठ में आ रहा है, इसका ये तात्पर्य नहीं है, ये कहना चाह रहे। जब यज्ञ प्रारंभ कर रहा है उस समय में व्रत ग्रहण करता है। उस व्रत को ग्रहण करते समय मंत्र बोला है इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं इस अनृत से, झूठ से सत्य को प्राप्त हो रहा हूं, यहां बोला है। तो जब यज्ञ पूरा हो गया तो यज्ञ पूरा होते ही विसृजते, व्रत को छोड़ रहा है, व्रत को छोड़ रहा है। अब व्रत को छोड़ने का तात्पर्य कभी ऐसा नहीं लेना कोई व्यक्ति कि जिस व्रत को, सत्य को ग्रहण किया है, अब यज्ञ तो पूरा हो गया, यज्ञ पूरा होने के बाद वापस मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं, फिर झूठ बोलने लग जाऊं। बस केवल यज्ञ के समय सत्य बोलूंगा, यज्ञ पूरा होने के बाद झूठ बोलने लगूंगा, ये इसका तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए कहा जा रहा है नहीं तद अवकल्पते, उसको ऐसा नहीं समझना है। यद ब्रूयाद, जो ये बोले, इदम अहम सत्याद अनृतम उपैमि, मैं इस सत्यव्रत को लिया था, अब यज्ञ तो पूरा हो गया, अब मैं अनृत को प्राप्त हो रहा हूँ, झूठ को प्राप्त हो रहा हूँ, अब मैं झूठा बन जाऊंगा, इसका ऐसा तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। इति तदु खलु पुनर् मानुषा भवति, अगर ऐसा करे तो वापस वो मनुष्य बन जाएगा। तदु खलु पुनः मानुषा भवति, फिर तो वो मनुष्य बन जाएगा। जो मनुष्य से देवत्व को प्राप्त हो गया है, अगर वापस वो झूठ बोलने लगेगा तो देवत्व से वापस मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आदमी को तो आगे आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ करके वापस पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि यज्ञ पूरा होने के बाद फिर वो सत्य को छोड़ करके झूठ में आ जाएगा तो देवत्व को जो प्राप्त हुआ था वापस मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा। पर इसका ये तात्पर्य नहीं होना चाहिए और ना ऐसा हमको करना चाहिए। जैसा आप लोग कुछ जगहों पर करते हैं, आप लोग कुछ जगहों पर करते हैं ना, हाँ जी मैं मंदिर में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखना मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अर्थात मंदिर में तो सच बोलेगा, मंदिर से बाहर निकलेगा तो
क्यों जी? देखो जी, मैं यज्ञ में बैठा हूं, अब झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, अर्थात यज्ञ के बाद झूठ बोलोगे? हाँ, कुछ लोग जो है कुछ बिल्कुल काले कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल काले कपड़े, दक्षिण भारत में काले कपड़े पहनते, और जब वो काले कपड़े पहनते 1 महीने के लिए, कोई कितने दिन के लिए, 40 दिन के लिए ऐसे पहनते, उस समय मदिरा, मांस, सिगरेट, बीड़ी कुछ नहीं पीते, बड़े एकदम देवता बन करके रहते। और जैसा ही वो व्रत पूरा होता है ना, ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई उपवास रहता है ना नवरात्रों में, सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाते, और रात को या जब भी खाता है ऐसा टूट पड़ता है ना, वैसे ही वो फिर वही काम करने लगता है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है, व्रत पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि वापस उसी हालत में आ जाओ। उन सब का निषेध किया जा रहा है यहां पर। व्रत लिया एक बार, बस लिया, अब उसको वापस छोड़ नहीं सकते आप। और आप में से कुछ लोग अतिवादी भी हो सकते हैं जी, इसलिए जो है ना मैं व्रत नहीं लेता हूं, क्योंकि एक बार लेंगे तो उसको छोड़ना नहीं है। अब ऐसा झंझट में मोल लेना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं व्रत ही नहीं लेता हूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं व्रत ही नहीं लेते। व्रत लेंगे तो तोड़ना पड़ता है, और तोड़ना बुरा है, यानी व्रत लेकर के तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा लोगों में एक भय बैठा हुआ है। व्रत लेकर के अगर तोड़ देंगे तो और ज्यादा पाप हो जाएगा, इसलिए वो व्रत ही नहीं लेते। मैं ये गलत काम नहीं करना चाहता। देखिए व्यक्ति क्या बोलता है, मैं ये गलत काम करना नहीं चाहता, मैं बिना व्रत के सही हूं, क्योंकि व्रत लेंगे तो तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ूंगा तो ज्यादा पाप हो जाएगा, इसलिए मैं व्रत ही नहीं लेता हूं। तो व्रत ना लेने में कितना बड़ा व्रती है वो व्यक्ति, व्रत ना लेने में भी व्रती है, यानी व्रत ना लेने का व्रत ले रखा है, ऑलरेडी वो व्रत ले रखा है। जो व्यक्ति व्रत लिया हुआ है तो ठीक है, दूसरा भी व्रत ले सकता हो ना। जब एक में निष्णात होता है ना व्यक्ति, तो दूसरे में भी निष्णात हो जाएगा, इसलिए डरता क्यों हो? उसको डरना नहीं चाहिए। और एक बात है, 2 व्यक्ति है, एक व्रत लेता है तोड़ता रहता है बीच बीच में, और एक व्यक्ति ऐसा है जो व्रत ही नहीं लेता है, और दोनों झूठ बोलते हैं। व्रत लेने वाला भी झूठ बोलता है, व्रत ना लेने वाला भी झूठ बोलता है। दोनों में बेटर कौन है जी, ना लेने वाला या लेने वाला? तो अधिकांश लोग बोलते हैं व्रत ना लेने वाला ज्यादा बेटर है, पर ऐसा नहीं, व्रत लेने वाला ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा आदमी है अपेक्षा से। क्योंकि जो व्रत लेकर के तोड़ता रहता है ना, तो जो व्रत लेते समय जो दूसरे लोग देखते हैं उनको, वो उनको ताकते रहते हैं, कहीं ना कहीं पकड़ते रहते हैं, और उनको देख करके वो बोलने से थोड़ा बच जाता है। कुछ कुछ जगहों पर वो बच जाता है झूठ बोलने से, और कभी कभी वो स्वयं भी, कोई नहीं भी देख रहा हो तो स्वयं भी बच जाता है। हाँ, इस छोटे से काम के लिए क्यों झूठ बोलूं, चलो वैसे मैं व्रत ले रखा हूं ना, इस छोटे से काम के लिए क्या बोलूं। बड़े जगह पर जो है ना, बड़े काम के लिए बोल लूंगा, कोई बात नहीं, इस छोटे काम के लिए नहीं बोलूंगा। तो वो छोटे छोटे कामों के जो झूठ बोलता है उनसे बच जाएगा, छोटी छोटी बातों में बच जाएगा। तो कम से कम वो कुछ जगह पर तो बच रहा है झूठ बोलने से। और जिसने व्रत लिया ही नहीं, वो तो उसके पास तो कोई रोक टोक ही नहीं है, वो बड़े काम में भी छोटे काम में भी सब जगह झूठ बोलता है, और उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कोई उसको कुछ कह ही नहीं सकता। देखो जी, मैंने तो व्रत लिया नहीं, इसलिए झूठ बोलता ही जाएगा, वो किसी से डरेगा नहीं। तो उसके झूठ ज्यादा बन जाएंगे, व्रत लेने वाले के झूठ कम बन जाएंगे। तो बेटर कौन हुआ जी? व्रत लेने वाला। इसलिए सदा मनुष्य को व्रत लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आपने तोड़ दिया तो दोबारा ले लीजिएगा, गलती से तोड़ दिया तो देखो, व्रत तोड़ना तो ये मनुष्य का एक स्वभाव बना हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है एक बार तोड़ दिया तो तोड़ ही दिया, फिर दोबारा ले लो। अगर कीचड़ में गिर गए तो गिरे पड़े रहेगा व्यक्ति,
उठेगा, खड़ा होगा, कपड़े धो लेगा, फिर आगे चल पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा मनुष्य को व्रत लेना चाहिए। व्रत अलग अलग होते हैं, केवल एक सत्य की बात नहीं है, बहुत सारे व्रत होते हैं। अहिंसा का व्रत है, सत्य का व्रत है, ब्रह्मचर्य का व्रत है, अपरिग्रह का व्रत है, शौच का व्रत है, तप का व्रत है, ऐसे बहुत सारे व्रत है। तो इन व्रतों को लेना चाहिए व्यक्ति को। तो इसलिए कह रहे हैं यदि वो सत्य को छोड़ के अनृत में आ जाएगा, झूठ में आएगा, तदु खलु पुनर्मानुष भवति, फिर तो वो मनुष्य बन गया। तस्माद, इसलिए इदम अहम एव अस्मि सो अस्मि इति एवा, ये तब बोल रहा है मैं वही हूँ जो मैं व्रत लेते समय हूँ और अब व्रत छोड़ दिया तब भी वही हूँ। इस बात को यहाँ लगाना चाहिए, ये कहना चाह रहे। इदम अहम या एव अस्मि सो अस्मि, इसका अर्थ है इदम अहम एव अस्मि, व्रत लेते समय जो मैं था अब व्रत छोड़ने के बाद भी मैं वही हूँ, अर्थात व्रती हूँ। ये इसका तात्पर्य। अर्थात व्रत जब ले रहा था तब सत्य बोल रहा था, अब यज्ञ पूरा हो गया उसके बाद भी मैं वही हूँ, अर्थात वैसा ही सत्य बोलूंगा, ये इसका तात्पर्य है। तो कह रहे हैं या एव अस्मि सो अस्मि, जो मैं यज्ञ के समय में था वही यज्ञ के बाद भी वही हूँ। इति एव व्रतम विसृजेता, ऐसा मान करके उस व्रत को पूरा करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं जी। 7वां अनुच्छेद, अथा तो अशन अनशनस्य एव। अब खाने और न खाने के संबंध में बोला जा रहा है। अशना कहते हैं खाने को और अनशना कहते हैं ना खाने को। तो खाने और ना खाने को लेकर के एक बात कही जा रही है। यज्ञों में कुछ स्थलों पर खाना नहीं होता, जब तक यज्ञ पूरा होता है तब तक वो खाते नहीं, उस बात को लेकर के यहाँ पर बात चलाई जा रही है। अतः इसके पश्चात, इसके आगे। अथ का अर्थ होता है पश्चात और अथ का मतलब इसके आगे। व्रत को पूरा किया उसके आगे अशन अनशनस्य एव, खाने और ना खाने को लेकर के चर्चा चलाई जा रही है। क्या? तदु उ ह आषाढ़ सावयसो अनशनम एव व्रतम मेने। तद उ ह, ये अव्ययों को बीच बीच में जोड़ा जाता है, जैसे ऊ है और हा है, वै है, ये सब अव्यय है, बीच में जोड़ते हैं ताकि वाक्यों की सुंदरता बनी रहे। तो तद हु आ निश्चित रूप से आषाढ़ सावयसा, एक विद्वान हुए हैं, उसका नाम है आषाढ़ सावयस। आषाढ़ कहते हैं, आषाढ़ एक मास आता है ना, जिस नक्षत्र से संबंधित वो मास है उसको आषाढ़ मास कहते हैं। तो जिस नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, आषाढ़ नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको आषाढ़ कहते हैं। और वो ऐसा विद्वान था कि जब भी उसको देखो वो युवा जैसा ही रहता था। कोई कोई ऐसा आदमी होता है 60 साल का हो गया, लेकिन उसको देखो तो लगता है कि ये तो युवा है जैसा लग रहा है, ये बहुत 20-25 साल का दिख रहा है, ऐसा रहता है। उसको सावयसा कहते हैं, सावयस। सावयस का मतलब है युवा, यानी सवयस का पुत्र को सावयस कहते हैं वास्तव में। तो यानी युवा पिता का पुत्र, युवा पिता का पुत्र को सावयस कहते हैं। और वो आषाढ़ नामक व्यक्ति था और वो ये मानता है अनशनम एव व्रतम मेने, न खाने को ही व्रत मानते हैं, अर्थात यज्ञ के समय नहीं खाना चाहिए, यही व्रत है, ऐसा वो मानते हैं। इसके आगे कह रहे हैं मेने का मतलब मानना, मानता है, ऐसा अर्थ को निकलता है। मेने जो है ये क्रियापद है। अनशनम एव व्रतम मेने,
मानता हूं, ऐसा अर्थ है। कौन मानता है? आषाढ़ नामक व्यक्ति। मनोह वै देवा, मनोह वै देवा मनुष्यस्य अजायन्ति। ये जो मन है, मन को भी देव बोला है। ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में मन को भी देव माना है, इंद्रियों को भी देव माना है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु इन सबको भी देव माना है। तो मन को भी देव है। देव इसलिए माना है क्योंकि मन का काम है सुख देना, इंद्रियों का काम भी सुख देना है। ये सुख देते मनुष्य को, आत्मा को। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञान प्राप्त करा करके आत्मा को सुख देती हैं। कर्मेंद्रियां जो है, कर्म करा करके आत्मा को सुख देती हैं। मन जो है साक्षात सुख देने वाला है, इसलिए उसको देव कहते हैं। जो देता है ना, कुछ भी देता हो, उसको देव कहते हैं। तो मनोह वै देवा, मन भी एक देव है। और एक मन नहीं, बहुत सारे मन भी हो सकते हैं अलग अलग लोगों के। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है मन को ही मान लो देव है, तो मनुष्यस्य अजायन्ति, ये मनुष्य के मन में ये देव उत्पन्न होते हैं। मनुष्यस्य अजायन्ति देवा, मनुष्य के मन में देव उत्पन्न होते हैं। मनुष्यस्य, मनुष्य के मन में ये देव अजायन्ति उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य है देवत्व जो है एक उत्तम पवित्र भावना है। जो देवत्व है ये मन की पवित्र भावना को देव कहते हैं, क्योंकि जो मनुष्य देव बनता है ना, वो पवित्र भावों से ही बनता है। तो कह रहे हैं ते एनम एतद व्रतम उपयंतम विदु। ते, वो जो देव लोग हैं, एनम, इस यजमान को, एतद व्रतम, इस व्रत को, उपयंतम, ग्रहण करते हुए को, विदु, जान लिया है। क्योंकि यज्ञ करने के लिए उसने व्रत लिया था, व्रत लिया था। तो कह रहे हैं ते एनम एतद व्रतम उपयंतम विदु। ते, वो देव लोग, एनम, इस यजमान को, एतद व्रतम, इस व्रत को, उपयंतम, लेते हुए को देख करके, विदु, जाना कि ये जो यजमान है ये व्रत ले रहा है, ऐसा उन्होंने जाना है। और जान करके क्या किया है? प्रातर्नो यक्षते, ये प्रातःकाल हमारे लिए यज्ञ करेगा। क्योंकि जो यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ किसके लिए किया जाता है? देवों को कुछ आहुति प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो देवों को पता लग गया, ये अलंकारिक वर्णन है, देवों को जैसे पता लगा तो उसके मन में आ गई। तो कहते हैं प्रातर्नो यक्षते, ये प्रातःकाल होते ही ये हमारे लिए यज्ञ करेगा। इति, ऐसा वो जान करके, ते अस्य विश्वे देवा गृहान आगच्छन्ति। तो सारे के सारे विश्वे देवा, विश्व के सभी देव जो है, अस्य गृहान आगच्छन्ति, उसके घर में आकर के अपना डेरा डालते हैं, बैठ जाते हैं। ते अस्य गृहेषु उपवसन्ति, और वो सारे के सारे देव जो है उसके घर में उपवसन्ति, निवास करते हैं। स उपवसथा, इसलिए उस यजमान को उपवसथा कहते हैं। तो इस अनुच्छेद को अब समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रारंभ किया है इस अनुच्छेद को खाने और ना खाने के विषय को बताने के लिए, और खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इस बात को लेकर के आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि जब याग किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो यजमान को खा करके याग प्रारंभ करना चाहिए या ना खा करके याग प्रारंभ करना चाहिए, ये विषय है। जब कभी यज्ञ प्रारंभ करता है यजमान, तो यजमान को यज्ञ करने से पहले खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ना खा करके यज्ञ प्रारंभ करे या खा करके यज्ञ प्रारंभ करे, ये विषय है। क्योंकि प्रारंभ ये किया अशन अनशनस्य, खाने और ना खाने को लेकर के विषय प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये खाना ना खाने वाला कौन होगा? यजमान होगा, जो यज्ञ करने वाला। प्रसंग यज्ञ करने का ही है।
तो इस प्रसंग को जैसे प्रस्तुत किया है, तदुह आषाढ़ सावयसा, तो सावयसा सवयस का पुत्र जो आषाढ़ है, उस व्यक्ति का एक मत है, अनशनम एव व्रतम, न खाना ही उसका व्रत होना चाहिए, ऐसा मैंने वो कहता है। आषाढ़ नामक व्यक्ति ये कहता है यजमान को नहीं खाना चाहिए, ये उनका मत दिया है उस ऋषि का। अब इसी बात को समझाया जा रहा है आगे, मनोह वै देवा, मन को मान लो देवगण है, यानी मन के अंदर बहुत सारे देवगण विराजते हैं। मन में देवगण विराजते का मतलब है जब मन में अच्छे उत्तम पवित्र विचार आते हैं ना, मानो वही उत्तम पवित्र विचार देव है, वही उत्तम भावना ही देवत्व को दिलाने वाला है। तो उत्तम भाव को ही यहाँ पर देव बोला है, इसलिए कहा मनुष्यस्य अजायंती, ये मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते हैं ये देव, यानी मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं, ऐसा इसको समझना है। जब मनुष्य के मन में उत्तम पवित्र भावनाएं जब उत्पन्न होती हैं, तो वो भावनाएं बोल रही हैं एक प्रकार से, ते एनम एतद व्रतम उपयंतम विदु, इस मनुष्य के इस व्रत को लेते हुए उन्होंने जाना। क्या जाना है? प्रातर्नो यक्षते, प्रातःकाल हमारे लिए यज्ञ करेगा। वो देवों ने विचार किया ये प्रातःकाल जो है हमारे लिए यज्ञ करेगा, क्योंकि यज्ञ करता जो यज्ञ करता है वो देवों को आहुति प्रदान करता है। इसलिए उन्होंने देखा कि ये प्रातःकाल होते ही हमारे लिए याग करेगा, इति ऐसा मान करके ते वो सारे के सारे देव अस्य उसके गृहान आगच्छन्ति, उसके घर में पहुंच जाते हैं। अर्थात उसके मन में बहुत सारे देव, विश्वे देवा, विश्व के सारे देव जो है उसके घर में पहुंच जाते हैं। ते अस्य गृहेषु उपवसन्ति, क्योंकि वो जो देव है उसके घर में बैठ जाते हैं, रहते हैं, अर्थात उसके मन में विराजते हैं। इसलिए वो उसके घर में विराजते हैं, इसलिए उसका नाम उपवसथा नाम हो गया। यजमान को उपवसथा कहते हैं। उपा का मतलब समीप, वसथा का मतलब रहना, तो यजमान के समीप देव विराजते हैं, ये है उपवसथा। इस उपवसथा को ही उपवास बोलने लगते हैं। वास्तव में उपवसथा शब्द है, इस उपवसथा को उपवास कहने लगते हैं लोग, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, रवि जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये देव लोग जो घर आते हैं ना स्वामी जी, ये दैनिक यज्ञ को भी लागू होता स्वामी जी? आप कोई भी यज्ञ करिएगा सब में लागू होगा। जी स्वामी, धन्यवाद। मतलब मन में जब उत्तम भाव आएंगे तभी तो उत्तम पवित्र कर्म करेगा व्यक्ति, क्योंकि अच्छे भाव मन में उत्पन्न होने चाहिए। जब तक मन में अच्छे भाव रहेंगे तभी अच्छे कर्म कर पाएगा। यदि गलत भाव मन में आ जाएंगे ना तो गलत कर्म कर लेगा। तो यज्ञ करता है कोई व्यक्ति, इसका मतलब है उसके मन में अच्छे भाव हैं, तभी यज्ञ करता है। जो यथार्थ में यज्ञ करना है, केवल खाना पूर्ति के लिए जो यज्ञ करता है ना, उसके लिए नहीं बोला जा रहा है। यज्ञ को ना समझ करके जो यज्ञ करता है, बस आहुतियाँ देता है, उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं किसके लिए आहुति दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो समझ करके यज्ञ नहीं करता है, बस वो देखा देखी करता रहता है। तो जीवन भर वो यज्ञ करता हुआ उसके जीवन में देवत्व नहीं रहता है, उसके जीवन में देव विराजते नहीं है। वो साधारण आदमी बन करके रहता है, वही झूठ बोलता है, वही द्वेष करता है, वही लड़ाई झगड़ा करता है, उसका जीवन सबके समान होता है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति सबके समान नहीं रह सकता है यदि वास्तव में वो यज्ञ करता है, क्योंकि यज्ञ जो है एक बहुत बड़ा काम है। और यज्ञ में जिन देवों के लिए वो आहुति प्रदान करता है और देवों को आहुति प्रदान करता हुआ स्वयं देव नहीं बन रहा है, तो फिर वो यज्ञ नहीं कर रहा है, वो केवल खाना पूर्ति कर रहा है। ये इसका तात्पर्य। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके महत्व को, उसकी उपयोगिता को, उसके लाभों को, उसके ना करने के हानियों को जान करके ही उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जी,
तो राजगोपाल जी को क्या कहना है? जय आचार्य जी, इन शब्दों का अर्थ जानना है। अराधी, इस शब्द का अर्थ क्या है? अरहति। अराधी, अराधि का मतलब है, ये क्रियापद है, ये भूतकाल का प्रयोग है। राध का मतलब होता है सिद्धि, और अराधि का मतलब है सिद्ध हो गया, उसका यज्ञ सिद्ध हो गया, पूर्ण हो गया। जी। संस्थानम का अर्थ? संस्था, संस्था, यहाँ पर संस्था शब्द है। संस्था का मतलब है यहाँ समाप्त होने को, संस्थिते, समाप्त हो जाने पर, ऐसा अर्थ लिया है। अवकल्पते, इसका एक शब्द है। हाँ जी, अवकल्पते। अवकल्पते जानना, जानता है। न अवकल्पते ऐसा नहीं जाने, कोई ऐसा ना जाने। यह ब्रूयात, जो ये कहे कि इदम अहम सत्याद अनृतम उपैमि, मैं इस सत्य से हट करके अनृत को प्राप्त होता हूँ, ऐसा न तद अवकल्पते, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जी आचार्य जी, अंत में ये जो मनुष्य से अजानंती, ऐसा हमारी पुस्तक में है, आप अजायंती ऐसे पढ़ें। अच्छा, अजायंती बोला है तो गलत बोला होगा, अजानंती है, अर्थात मनुष्य के अंदर ये विचार आते हैं, मनुष्य के अंदर ये पवित्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जी जी, धन्यवाद। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। एक तो राजगोपाल जी ने भी पूछ लिया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। एक स्वामी जी, रिजु पाठ जो है ना, रिजु का मतलब क्या होता है? सरल पाठ। सरल, ठीक है। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं शतपथ ब्राह्मण, शायद मैंने कुछ मिस किया है, क्लास भी मिस से, तो ये यजुर्वेद, यजुर्वेद का एक पाठ है, मध्याग्नि शाखा का। यजुर्वेद का पाठ मत कहिए, यजुर्वेद का ब्राह्मण कहिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण जी। तो इसमें कुल कितने ब्राह्मण? 5 ब्राह्मण है? कितने ब्राह्मण है? 4 वेद है तो 4 ब्राह्मण है। अच्छा, तो हर वेद का एक ब्राह्मण है। जी। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं शतपथ ब्राह्मण, जी, मंदाकिनी शाखा, इसकी आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये ब्राह्मण है, यजुर्वेद से संबंधित रखता है, तो यजुर्वेदीय ब्राह्मण कहते हैं इसको। तो हम जब ये पढ़ लेंगे शतपथ ब्राह्मण, इट मीन्स हमने यजुर्वेद पढ़ लिया, ऐसा समझ सकते? नहीं नहीं नहीं, यजुर्वेद का ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लिया ये माना जाएगा। अच्छा जी जी, क्योंकि यजुर्वेद में आए हुए यज्ञों को संक्षेप, यजुर्वेद में जो सूत्र रूप में जो यज्ञ विधि है उसको इन्होंने विस्तार से बताया है। तो यजुर्वेद में केवल यज्ञ ही नहीं है ना, बहुत सारे विषय हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, इसमें सिर्फ यज्ञ से संबंधित चीजें हैं। जी, ठीक, मुख्य रूप से यज्ञ से संबंधित है। जी ठीक ठीक। हाँ जी, वीरेंद्र जी। स्वामी जी, स्वामी जी, 6वें अनुच्छेद में जी, लास्ट वाली लाइन जो व्रतम विसृजेत, ऐसा व्रतम विसृजेता, व्रतम विसृजेता का मतलब व्रत को पूरा करे, व्रत को छोड़ दे, जो व्रत लिया है उसको छोड़े, ऐसा अर्थ है। जो इसको समझाऊंगा, आधा आधा ऐसा अलग से लिखा हुआ है, उसका कुछ प्रोनाउंसिएशन का कुछ अलग तरीका ऐसा है कि हर वेद का एक अलग उच्चारण होने की एक विधि है, उसको प्रातिशाक्य कहते हैं। यजुर्वेद का प्रातिशाक्य है, अर्थात यजुर्वेद का उच्चारण करने की शैली। यजुर्वेद का उच्चारण करने की शैली अलग है, तो वहाँ पर संधियों को करके वहाँ पर एक अक्षर के 2 अक्षर बना देते हैं, उसकी अपना व्याकरण है। तो यजुर्वेद का व्याकरण अलग है, तो यजुर्वेदीय व्याकरण के अनुसार इस तरह आपको आधा वकार ऐसा दिखाई दे रहा है। जी जी स्वामी जी। जी, तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ, फिर आगे हम लोग 4 तारीख को मिलेंगे जी। आपके ये दीपावली का अवकाश जो है आप लोगों ने निर्धारण किया है कि अब अपना घर आदि की शुद्धि अच्छा कर लीजिएगा, दीपावली को अच्छा बना लीजिएगा। शुभ दीपावली अभी से मैं बोल देता हूँ। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते जी।